हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। और ये जो प्रश्न है वह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो इसके लिए कौन आवश्यक है? पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। दूसरा प्रश्न इसमें वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो उसको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। यानी दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। तो वो कौन से कथन होते हैं? अनौपचारिक कथन होते हैं। तीसरा का ये ऑप्शन सही होगा। चौथा है निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। तो इसमें किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो वह हिंदी प्रदीप से है, क्योंकि इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। तो चौथा का बी ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न बिना पढ़ा हुआ अंश। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। कौन होगा? अपठित होगा। यानी छठवां का ए ऑप्शन का सही होगा। सातवां प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो इसमें सही कौन होगा? ये वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर निवारण कर सकते हैं, भाषा संबंधी त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं वर्तनी संबंधी। तो नेक्स्ट आते हैं प्रश्न आठवां प्रश्न रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है कौन? निश्चित क्रम है, सही क्रम में है। तो ये इसमें आता है बाल कांड, फिर इसके बाद अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। यानी बी ऑप्शन इसका सही होता है, आठवां का बी। नवा प्रश्न है पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की। तो ये किसकी कविता है? ये तुलसीदास की। यानी डी ऑप्शन सही होगा, 9 का डी। 10वां प्रश्न है वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी 10वां का ये ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। किसको माना गया है? ये मानस का जो हंस है इसको आधार माना गया है तुलसीदास की जीवनी के लिए। तो 11 का सी आंसर सही होगा। 12 निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। अमात्रिक है यानी जिसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है, तो ये सी ऑप्शन है, 12 का सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। 13वां प्रश्न तरणी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, यानी 13 का ये ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी,
महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार हैं वो हैं राहुल संकृत्यायन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा 14 का। 15 प्रश्न है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान, निगूढ़। तो कौन सा वाक्यांश सही होगा? मर्मज्ञ, यानी 15 का ए ऑप्शन सही होगा। 16, हे राम तुम कहाँ हो? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक होगा? हे राम तुम कहाँ हो में ये संबोधन कारक होगा। 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो बुढ़ापा शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है, यानी 17 का बी आंसर सही होगा। 18 प्रश्न आते हैं, उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो जो उपकुल है उसमें जो अव्ययी भाव है, इसमें अव्ययी भाव समास है, यानी 18 का सी आंसर सही होगा। 19 वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जो जोड़े जाने वाले हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 20वां है, भेजे मन भावन के उदय के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास, कुंभन दास, नंददास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, यानी 20 का डी आंसर सही होगा। 21 प्रश्न आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, छायावाद को। इसको छायावाद को कहा है, यानी 21 का डी ऑप्शन। 22 है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अस्कर। तो जो त्यागपत्र है उसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा 22 का। 23 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्गा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये किसने लिखा है? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, यानी 23 का बी आंसर सही होगा। 24 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? वह है बी है, उसने मुझसे पास आने को कहा। 24 का बी आंसर सही होगा। 25वां प्रश्न है, मुख होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवय। तो इसमें कौन सा छंद है? वो सोरठा छंद है, यानी 25 का ए आंसर सही होगा। 26 है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, 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 विशेष। तो 26 में ये वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, यानी 26 का ए आंसर सही होगा। 27 है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी नहीं लिखा है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और सब लिखा है, यानी बी ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो चौराहा में जो है वो द्विगु समास है, 28 का आंसर सही हो। 29 प्रश्न की तरफ आते हैं, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। तो किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वह उपकार में हुआ है, सी आंसर सही 29 का। 30वां प्रश्न आते हैं, अवधि खोपड़ी। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना,
कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्त व्ययी मूढ़ होना, झगड़ालू होना। तो ये मूर्ख होना, यानी 30 का ये आंसर सही होगा। अवधी खोपड़ी का मतलब मूर्ख होना। तो इस तरह से इस प्रश्न में हम लोग 30 प्रश्नों, हिंदी के 30 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए माना जाएगा। ये वीडियो अच्छे माने जाएगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।